हाय फ्रेंड्स, अपना ऑडिट का अगला सेक्शन है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। स्टेशनरी एंड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ब्रांच ऑडिट। और जो मेरा अनुभव कहता है कि इस एरिया में जनरली बैंक्स लैक करती हैं। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पुअर होता है और फ्यूचर में कभी कुछ मिस हैपनिंग हुई तो दिस इज अ ग्रेट एरिया वेयर इंटरनल कंट्रोल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड बाय द बैंक। सो बीइंग एन ऑडिटर, अपने को सिक्योरिटी और स्टेशनरी एरिया को काफी इंपॉर्टेंस देना है और उस एरिया में कुछ लूपहोल्स है तो उसे ऑडिट ऑब्जर्वेशंस में कवर करना है और अगर मेजर एडवर्स ऑब्जर्वेशन है तो क्वालिफिकेशन देना है। सो नाउ हाउ टू चेक द सिक्योरिटी एंड स्टेशनरी आइटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्योरिटी आइटम्स मीन्स कवर चेक्स, डीडी बुक, पे ऑर्डर्स, एफडी रिसिप्ट प्रिंटआउट्स। स्टेशनरी में अलग अलग रजिस्टर्स कवर होते हैं। नाउ सीइंग द इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे मैंने दो आइटम्स बताया, एक सिक्योरिटी आइटम्स और एक स्टेशनरी आइटम्स। तो सिक्योरिटी आइटम्स नीड टू बी मोर कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। स्टेशनरी में थोड़ा कम भी रहा, बट हाउ द सिस्टम इज वर्किंग वो आपको चेक करना है कि ये सब चीजों में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं अगर इस स्टेशनरी और सिक्योरिटी आइटम का अगर मिसयूज हुआ तो कल कुछ फ्रॉड हो सकता है। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर पार्ट, हाउ इट इज हैज टू बी चेक। सबसे पहले आपको देखना है कि सिक्योरिटी और स्टेशनरी का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। जनरली व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वो लिस्ट बना देते हैं और वही रजिस्टर में लिख देते हैं। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी रजिस्टर, क्योंकि जो अवेलेबल है वही अगर रजिस्टर में लिख रहे हो तो लिस्ट और रजिस्टर मैच होने वाला है और दिस इज नॉट एन ऑडिट। और ऑडिट क्या करेंगे आप इसमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डीडी बुक 25 अगर आपके हाथ में है 31 मार्च 2021 को और वही उसने रजिस्टर में लिख दिया 31 मार्च 21 डीडी बुक 25, साइन सिक्का करके दे दिया आपको, तो मोस्ट ऑफ द जो ऑडिट क्लर्क होते हैं अपने, वो अज्यूम करते हैं कि सिक्योरिटी रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन है, सर स्टॉक मैच हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। व्हाट इज सिक्योरिटी स्टेशनरी रजिस्टर, पहले वो समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले 31 मार्च 2020 की लिस्ट आपके पास है या नहीं। सबसे पहले आप बैंक से 31 मार्च 2020 की ऑडिटेड स्टेशनरी लिस्ट लीजिए या फिर ब्रांच मैनेजर से ड्यूली साइन करके लिस्ट लीजिए कि जो पिछले ऑडिट में आपको दिया होगा। देन वो रजिस्टर में है अवेलेबल, वो है क्या नहीं वो चेक करिए। मीनिंग दैट जो स्टेशनरी रजिस्टर है उसमें लिखा होना चाहिए डीडी बुक्स, फॉर एग्जाम्पल 25 पेजेस का डीडी बुक, 31 मार्च 2020 का स्टॉक कितना था, दैट स्टॉक शुड मैच विथ योर लिस्ट। देन इस साल में एचओ से अगर कुछ ट्रांसफर हुए होंगे तो वो उसमें एडिशन होना चाहिए, किस दिन पे आया, कितने चेकबुक आए, वो एडिशन हो गए। देन अगर इश्यू अगर हो रहे हैं तो किस दिन इश्यू हो रहे हैं वो माइनस होना चाहिए। सो एडिशन डिलीशन हैज टू बी मेंशन क्वांटिटी वाइज इन अ स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, और उस पे से जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा 31 मार्च 2021 का, और वो रजिस्टर पे से वो लिस्ट बनना चाहिए 31 मार्च 2021 की। सो आपको लेना है 31 मार्च 2020 का स्टेशनरी स्टॉक का लिस्ट, 31 मार्च 2021 का स्टेशनरी स्टॉक लिस्ट, और आपको प्रोसेस चेक करना है कि 31 मार्च 2021 का जो स्टेशनरी लिस्ट आया हुआ है वो किस तरह से डिराइव किया हुआ है। द सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, द लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, एडिशन, डिलीशन एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर इस तरह से अगर रजिस्टर मेंटेन हुआ है तो ही वो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हुआ है, अगर इस तरह से नहीं है तो वी शुड मेक अ क्वालिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द एडिशन एंड डिलीशन। एडिशन के लिए आपको चेक करना है कि जो एचओ ने भेजे हुए बुक्स हैं उसके प्रॉपर अप्रूवल्स है या नहीं है, और हर जो एंट्री हुई है वो रजिस्टर में एंटर हुई है कि नहीं। अगर ब्रांच ने खुद होके कुछ प्रिंट आउट्स किए तो उनको अथॉरिटी है या नहीं है। अगर प्रिंट किए उन्होंने अथॉरिटी लेके तो उसका भी एंट्री प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम, अगर इश्यू कर रहे हो कस्टमर को कुछ चेकबुक डीडी बुक अगर यूज हो रहे हैं तो वो जो यूज हो रहा है वो ब्रांच मैनेजर ने प्रॉपर अथोराइजेशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। सो इन शॉर्ट आपको एडिशन भी चेक करना है, डिलीशन भी चेक करना है। नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी स्टेशनरी आइटम लिस्ट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो 31 मार्च 2021 की आपको लिस्ट दी है। आप अगर सपोज 15 मई को जा रहे हो ऑडिट को तो आपको 31 मार्च की लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए उस दिन से एडिशन डिलीशन चेक करना पड़ेगा, और वो रजिस्टर में मेंशन ही नहीं है, और जो रजिस्टर की लिस्ट है
वो आपको फिजिकल वेरीफाई करना है और उस पे से रिवर्स वर्किंग करके 31 मार्च 21 का लिस्ट पे अराइव करना है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को अगर चेकबुक आपके पास 25 थे और अभी आप फिजिकल वेरीफाई कर रहे हो, आपको मिल रहे 20 चेकबुक, तो आपको स्टेशनरी रजिस्टर में चेक करना है कि 5 चेकबुक इशू हुए नहीं हुए। अगर इशू हुए हैं तो उसको प्रॉपर ऑथोराइजेशन है, वेदर इट इज प्रॉपरली कंज्यूम और नॉट कंज्यूम। तो आपने चेक करे 20, 5 का अप्रूवल चेक कर लिया, रिवर्स वर्किंग करके 31 मार्च की फिगर आई 25, वो आपने चेक कर लिया। देन सिक्योरिटी स्टेशनरी जो होता है, जब भी स्टॉक आता है वो बैलेंस शीट में स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अभी अभी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं। स्टेशनरी स्टॉक के 2 या 3 लेजर हो सकते हैं। पहला लेजर होगा स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, ये रजिस्टर होगा बैलेंस शीट में। सो लास्ट ईयर का जो स्टॉक अवेलेबल है वो बैलेंस शीट में वहां ओपनिंग में दिखेगा। इस साल का जो परचेस होगा या फिर जो एचओ से ट्रांसफर होगा वो उसमें एडिशन दिखेगा, और जो कंज्यूम हुआ है वो कंजम्पशन में मतलब लेस में दिखेगा, और जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस विल बी अपीयरिंग इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नोन एज स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट। देन आपको ये जो कंजम्पशन हो रहा है, ये कंजम्पशन किस तरह से ब्रांच कर रहे हैं वो चेक करना है। कंजम्पशन की जनरली एंट्रीज एक तो मंथ एंड पे होती है या फिर क्वार्टर एंड पे होती है, बट कुछ कुछ ब्रांच कंजम्पशन की डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है ईयर एंड पे। सो देर इज एडवर्स रिमार्क, क्योंकि जो मंथली प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है फिर क्वार्टरली जो पोजीशन निकल रही है ब्रांच की वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो स्टेशनरी स्टॉक कंज्यूम हो रहा है ब्रांच ने एटलीस्ट मंथली या फिर क्वार्टरली लेवल पे तो भी पीएनएल को डेबिट डालने को ना। नाउ कंजम्पशन एंट्री मतलब जो स्टॉक कंज्यूम हो चुका है उसको स्टॉक में से कम करके पीएनएल के डेबिट साइड को डालना। सो पीएनएल का डेबिट साइड जो रहेगा स्टेशनरी स्टॉक का वो कंज्यूम होगा, और नॉर्मल जो स्टेशनरी चार्जेस अगर कुछ डेबिट डाले होंगे, कुछ मिसलेनियस आइटम होंगे तो वो पीएनएल को डेबिट होंगे। तो पीएनएल में जो स्टेशनरी का जो अकाउंट एक्सपेंसेस साइड में होगा उसमें 2 चीजें हो सकती है, एक कंजम्पशन की एंट्री और एक मिसलेनियस परचेस की एंट्री। जैसा मैंने आपको बताया तीसरा अकाउंट भी हो सकता है, वो होता है स्टेशनरी चार्जेस रिकवरी अकाउंट। ये अकाउंट आएगा आपके इनकम साइड में। फॉर एग्जाम्पल चेकबुक जब आप कस्टमर को देते हो तो उससे चार्जेस रिकवर करते हो, तो वो चार्जेस आएंगे आपके इनकम साइड में। सो ये 3 टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। सो दिस इज फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। नाउ इसी में 2 एडिशनल पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एटीएम का पॉइंट और एक चेकबुक इशू रजिस्टर का पॉइंट। सो फ्रेंड्स, चेकबुक जो है, अभी चेकबुक जो प्रिंट होके आते हैं वो सब हेड ऑफिस लेवल से आते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर चेकबुक की रिक्वेस्ट देता है तो ब्रांच पर्सन, ब्रांच अथोराइज पर्सन उसको रिक्वेस्ट को अप्रूवल करता है, सिस्टम में पंच करता है। सिस्टम में पंच करने के बाद एचओ में वो रिक्वेस्ट जाती है, एचओ से चेकबुक प्रिंट होकर ब्रांच को आता है और वो कस्टमर को देता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये आपको ब्रांच में चेक करना है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि चेकबुक जो रिक्वेस्ट देते हैं कस्टमर वो प्रॉपरली सेव करी है, स्टोर किया है नहीं किया है। रिक्वेस्ट आने के बाद उसको सीबीएस सिस्टम में किस तरह से पंच करते हो, पंच प्रॉपरली हो रही नहीं हो रही। देन जब चेकबुक एचओ से आता है तो उसका एंट्री प्रॉपरली रजिस्टर में हो रहा है। एक चेकबुक इश्यू रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए ब्रांच ने, उसमें एंट्री करना चाहिए जिस दिन जिस डेट वाइज पार्टी वाइज कितने चेकबुक मिले आपको। देन वो चेकबुक जब कस्टमर को दे रहे, तो जब चेकबुक कस्टमर को दे रहे तो उसके सामने उसके कस्टमर के सिग्नेचर होनी चाहिए, और जिस स्टॉक के सामने सिग्नेचर नहीं है इसका मतलब है वो चेकबुक कस्टमर्स घर पे नहीं लेके गए, तो वो चेकबुक का स्टॉक आपको फिजिकली चेक करना है ब्रांच। सो दिस इज ऑल चेक इश्यू रजिस्टर के बारे में बताया मैंने। सिमिलर एटीएम कार्ड्स और पिन मेलर्स के लिए भी जनरली एटीएम कार्ड्स और पिन मेलर भी एचओ से आते हैं। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, कि एटीएम कार्ड और पिन मेलर जो है ये दोनों अगर साथ में रहे तो एनी पर्सन कैन यूज दैट पर्टिकुलर एटीएम कार्ड। सो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू एटीएम कार्ड और पिन मेलर का जो इंचार्ज पर्सन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो आप ब्रांच में जब जा रहे हो तो ये चेक करो कि एटीएम कार्ड किसके अथॉरिटी में रखे हुए हैं, और पिन मेलर जो है, पिन मतलब जो आपका एटीएम का पिन होता है, पिन जो है वो किसके अथॉरिटी में है। ये 2 अलग अलग पर्सन के अथॉरिटी में होना चाहिए। बट जनरली में छोटे ब्रांचेस में व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट दोनों भी अवेलेबल होते हैं एक साथ में ही, और दैट टू नॉट इन अ कस्टडी ऑफ अ ब्रांच ऑफिसर, वो प्यून के पास पड़े होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा कंसर्न एरिया है, तो यहाँ पे अपन ने चेक करना चाहिए कि एटीएम कार्ड जो भी एचओ से आ रहे हैं उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन है नहीं,
वो एटीएम जब कस्टमर को दे रहे तब उसके सिग्नेचर ले रहे नहीं ले रहे। सिमिलरली पिन मेलर का भी एक रजिस्टर होना चाहिए और पिन मेलर भी कस्टमर को देते उसके साइन होना चाहिए, दोनों अलग अलग कस्टडी में होना चाहिए। और अगर कुछ एटीएम कार्ड्स प्रॉपरली नहीं कस्टमर को इश्यू हो रहे तो एक पीरियोडिक लेवल के बाद ये स्टॉक डिस्ट्रॉय होना चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफिस। तो आपको चेक करना है कि कोई पुराने कस्टडी में कुछ एटीएम कार्ड या पिन पिन पड़े हैं तो वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए विद द हेड ऑफिस पॉलिसी। सो एटीएम कार्ड भी आपको चेक करना है। ओवरऑल आपको सिक्योरिटी स्टेशनरी एरिया में इसी तरह से चेक करना है कि पिछला स्टॉक क्या था, एडिशन क्या है, क्लोजिंग क्या है, बीच में डिलीशन क्या है, एडिशन और डिलीशन को अप्रूवल है या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिजिकली वेरीफाई होना चाहिए, मिसिंग आइटम्स है तो उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए। ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस आपको चेक करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रॉपरली चेक करेंगे और ऑडिट क्वालिफिकेशन लिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।